अगर कहा जाए कि वर्ष की शुरुआत हुँ। से लेके आखिर तक तो मिथुन राशि वाले जातकों की तो बल्ले-बल्ले है। तो आचार्य जी अब अगली राशि मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि को लेकर क्या कहेंगे? क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए उनको भी? देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों को रमा जी ये साल की शुरुआत से ही मिथुन राशि वाले जातकों का समय अच्छा है, क्योंकि गुरु ग्रह का गोचर उनकी राशि में है। अच्छा मार्गी होगा मार्च के महीने में तो और बेहतर समय हो जाएगा। इसके जी। बाद जब गुरु कर्क राशि में पहुँचेगा तो और शानदार समय होगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि वर्ष की शुरुआत हुँ, से लेके आखिर तक तो मिथुन राशि वाले जातकों की तो बल्ले-बल्ले है। यानी उनका कोई भी काम खराब नहीं होने वाला। हाँ, हुँ, काम खराब केवल एक ही ग्रह करेगा वो है राहु, क्योंकि भाग्य स्थान में राहु का गोचर कुंभ राशि में थोड़ा-सा ठीक नहीं होता। भाग्य में अवरोध लेकर आता है। देखिए गुरु ग्रह मिथुन राशि वाले जातकों की कुंडली में 7वाँ और दशम भाव का स्वामी ग्रह माना जाता है। यानी हुँ, आपके हुँ, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यावहारिक अ, वैवाहिक संबंध बहुत शानदार रहेंगे। कर्मेश है हुँ, गुरु, तो आप देखिए दशम भाव एक्टिवेट रहेगा, हुँ, कामकाज बढ़िया रहेगा। आप नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। कोई भी नया कार्य, आपको लगे कि हम इस काम को करना है, बिल्कुल करिए। ये साल आपके इन्वेस्टमेंट का साल है। यदि आपने इस साल सही प्रकार से इन्वेस्ट किया, तो आप मानकर चलिए रोमा जी के आप भविष्य में इस साल के कारण आपकी आर्थिक स्थिरता हमेशा बनी रहेगी। अच्छा इस साल आप प्रॉपर्टी खरीदें, जो आपके पास धन है उसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। हाँ, एक और चीज़ चूँकि गुरु ग्रह उच्च का होने वाला है, तो सोने में निवेश करना भी बड़ा शुभ माना जाएगा। क्योंकि जी। मेरा अनुमान है कि इस साल के आखिर तक सोना 2 लाख रुपए को पार कर जाएगा। तो आप सोने में इन्वेस्ट कर लें। हम तो सभी जितने भी हमारे शिष्य आते हैं हमसे पूछने, हम उनको कहते हैं कि भाई सोने का 1 सिक्का 1 ग्राम का आप हर महीने ज़रूर खरीद लें। तो 12 महीने के 12 ग्राम हो जाएँगे, तो इस तरह से भी आपके पास सोना इकट्ठा हो सकता है। तो आप सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। आप चाहें तो उसकी एफडीआर बना के म्यूचुअल फंड वगैरह में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो भी आपके लिए बड़ा लाभकारी है। तो कुल मिलाकर यदि कहा जाए तो ये साल मिथुन राशि वाले जातकों का साल है या मिथुन लग्न, आप दोनों को उस तरह से हम बात कर सकते हैं। दोनों के लिए ये साल कमाल का है। इस साल आपका विवाह भी होगा, घर परिवार में उत्सव का माहौल भी होगा, खूब सारा धन आएगा, परेशानियाँ दूर होंगी। प्रेम संबंध जो अभी तक आपके बिगड़े हुए थे, वो फिर से बनने वाले हैं। यदि वैवाहिक संबंधों में कोई फ्लक्चुएशन था, रुकावट थी, आपके अपने पार्टनर के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, तो वो संबंध भी बहुत बेहतर होने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण साल इस साल आप नया वाहन खरीदेंगे, नए वाहन खरीदने के आपके योग हुँ, बन हुँ, रहे हैं और अच्छा वाहन खरीदेंगे। प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए आप हमेशा पूछती हैं, तो विद्यार्थियों के लिए तो ये साल बहुत कमाल का है। बस जी। इतना ध्यान रखें मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले जातक थोड़ा फ़ोकस रखें, क्योंकि चंद्रमा डिस्टर्ब करता है मिथुन राशि को। मिथुन राशि में आद्रा और पुनर्वसु नक्षत्र आते हैं, तो वो थोड़ा डिस्टर्बिंग नक्षत्र होते हैं। माने जातक को फ़ोकस नहीं करने देते, काम के प्रति तो आगे बढ़ाते हैं और फ़ोकस करने के हुँ, लिए क्या होना चाहिए? एक मोती ज़रूर मैं हमेशा सलाह दूँगा मिथुन राशि जी, वाले जातक के सीधे हाथ की सबसे छोटी उँगली में 10-12 रत्ती का या 20 रत्ती का एक गोल मोती बॉल शेप का, एक मोती की जी। क्वालिटी होती है जिसको हम साउथ सी पर्ल कहते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली ट्रीटमेंट में बड़ा कमाल का होता है और मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए तो इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। आप ज़रूर पहने, लाभ लें हुँ। और आनंद लें। कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों के चारों तरफ से दरवाजे खुल चुके हैं। समय बहुत अच्छा है। बस समय को जाया न जाने दें। ग्रैब कर लीजिए समय को। अच्छा समय कभी-कभी आता है। तो आचार्य जैसे अगर आपसे किसी ने पर्सनली मिलना हो, तो फिर कैसे मुलाकात हो सकती है आपसे? कि इसके अलावा भी बहुत बातें होती हैं जो हम ऑफ कैमरा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आपसे। तो कैसे हो सकती है आपसे बातचीत? बिल्कुल, आप मेरा नंबर हमारे दर्शकों को मैं बता देता हूँ। मेरा मोबाइल हुँ, नंबर है, उसके ज़रिए आप बात कर सकते हैं, 9303115455। आप मेरे इस नंबर पे बात करके मेरे से समय ले सकते हैं और मैं आपको आपकी कुंडली के हिसाब से जो बहुत ही साधारण और अच्छे उपाय होंगे, वो मैं बताने का प्रयास करूँगा, ताकि आपके जीवन में आने वाली परेशानियाँ कम से कम हो। एक ज्योतिष हुँ, अ अ, शास्त्री का यही महत्वपूर्ण काम होता है। ज्योतिष हुँ, का मतलब हम लोग हमेशा उस तरह से लेते हैं एक टॉर्च के समान, कि वो आपको एक पथ प्रदर्शक की तरह होता है कि आपको रास्ता दिखाने का काम करता है। तो आप जी, उस रास्ते पर कैसे चलें, उस रास्ते में कहीं अवरोध तो नहीं है, तो मैं यही काम करूँगा और जिनके पास कुंडली नहीं भी है, तो आप चिंता ना करें।
आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ बता के भी बता सकते हैं, या केवल अकेले डेट ऑफ बर्थ भी बता देंगे तो हम चेहरे से आपका लगन बना लेते हैं। आपके हाथ में बहुत सारी रेखाएँ होती हैं, यदि आप व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं, नहीं भी मिलते हैं तो आप व्हाट्सएप, यही नंबर मेरा व्हाट्सएप का है, उसमें आप अपने हाथ के प्रिंट भी भेज सकते हैं, तो मैं उससे भी बता दूँगा। यदि वो भी नहीं है तो पत्नी की डेट ऑफ बर्थ, बच्चों की डेट ऑफ बर्थ से भी आपकी कुंडली बनाई जा सकती है। तो हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, आप जिस तरह से करना चाहें, मैं आपकी हर प्रकार से मदद करने तैयार हूँ। जी, बिल्कुल, अगर आप आचार्य जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो उनका जो नंबर इन्होंने व्हाट्सएप नंबर बताया है, वो हमारी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। उस नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, पर्सनली मिल सकते हैं। अगर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी आपकी पूरी जो होता है ना कि पूरी जीवनी निकल जाएगी, पूरी जीवनी देखकर भी आपके बारे में पूरा बता सकते हैं। तो चिंता ना करें, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पंडित जी के पास है। चलिए अब अगली राशि के बारे में बात करते हैं, कर्क राशि के बारे में। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों का ये साल शुरू होगा जब गुरु गोचर में आएगा लगभग 16 जून के आसपास, तो वहाँ से बहुत कमाल का साल है। हालाँकि जी। शुरुआत जो है थोड़ी-सी मिली-जुली है, चूँकि मास्टर प्लैनेट गुरु जो है वो आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर करेगा, लेकिन फिर भी हुँ, मार्च से जैसे मार्गी होगा, तो भी हुँ, कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर देगा। लेकिन 16 जून से 16 नवंबर तो बहुत ही कमाल का साल है। हुँ, जो हमारे कर्क राशि के जातक हैं, उनके लिए बहुत ही कमाल है, और उस दौरान हुँ, आप देखिए कि वो अपने जीवन में वो सारी चीज़ें देख पाएँगे जिसकी वो कभी कल्पना भी करते हैं। क्योंकि ये जो गुरु का गोचर है, ये 12 से जी, 13 वर्ष में एक ही बार होता है आपकी राशि पर। तो जब भी गुरु आएगा, गुरु जो कर्क राशि और कर्क लग्न के जातक है, उसमें भाग्य का स्वामी ग्रह होता है, यानी भाग्य को खोल कर जाता है। आप अपने जीवन में जो चाहते हैं, वो उस दौरान मिलता है। यही एस्ट्रोलॉजी है कि आपको सही समय प्राप्त हो और आप उस समय उस कार्य को कर लें, तो जीवन में हुँ, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, मार्च से परिस्थितियाँ आपके हुँ, पक्ष में आना एकदम शुरू हो जाएँगी, क्योंकि गुरु जी, ग्रह ट्रांज़िट करेगा, आगे बढ़ेगा, तो आपको लाभ देगा। शनि हुँ, इस समय मीन राशि में है, भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है, तो वो हुँ, भी बहुत लाभकारी है। प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट, सीमेंट या लोहे जैसा कोई काम आप कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा, मन को बहुत प्रसन्न रखेगा। इसके अलावा चूँकि हुँ, एक चीज़ का आप ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, केतु हुँ, ग्रह चूँकि आपकी राशि से द्वितीय भाव में है और राहु अष्टम भाव में है, तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खास तौर से पेट और पेट से जुड़ी हुई समस्याएँ आपको विशेष जी, रूप से ध्यान में रखने वाली हैं। यदि आप अपने इस क्षेत्र में आप अपने आप को थोड़ा-सा सँभाल लें, यानी खान-पान पर नियंत्रण रखें, बाहर का भोजन या बहुत ज़्यादा तला-भुना हुआ भोजन आप ना करें, तो आपका सेहत हुँ, बहुत बढ़िया रहेगी। और 16 हुँ, जून से चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरे वर्ष भर आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट, वाहन या किसी भी प्रकार के कार्य में आप निवेश करेंगे या कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, आपको सफलता हुँ, मिलेगी। हाँ, यदि आप अविवाहित हैं, तो गुरु ग्रह आपका जून के बाद ज़रूर करा कर जाएगा। प्रेम संबंधों में बड़ा लाभकारी है। प्रेम संबंधों के लिए तो खास तौर से माना जाता है कि गुरु कर्क राशि में गोचर करता है, तो बहुत शुभ होता है। जी, तो ये साल बहुत अच्छा है। नवंबर-दिसंबर में गुरु ट्रांज़िट करेंगे सिंह राशि में, उस समय भी आपको जी। लाभ देंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है बेहतर समय है। कुल मिलाकर मिला-जुला अच्छा और बेहतर समय है कर्क राशि का। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।